हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपके दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट करने हैं हमें इस वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली ऑफ जीरोस आर गिवन। इसमें कह रखा है हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां हमें जीरोज दे रखे हैं। कौन से, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखे हैं। हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके बाद क्या, फाइंड आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। फिर इसके बाद हमें जीरोज फाइंड करने हैं, किसके मेथड के द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फैक्टराइजेशन करे थे, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड। तो देखिए पहले हमारे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज क्या होंगे। सम ऑफ जीरोज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोज होते हैं आपके अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखे हैं, दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा -8/3। ठीक है, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 4/3। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। हमें यहाँ बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो हमारे सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, देखिए यहीं पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या था, -8/3 प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 0। डन। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से क्या निकालने हैं भाई, हमारे जीरोज निकालने हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, जैसा इस क्वेश्चन में कह रखा है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए भाई एक्स के नीचे क्या है 1, कोई भी कोफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर। यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऊपर हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लाना है 12 और प्लस करके क्या लेके आना है भाई 8। तो मैं आपको ऐसा नंबर बता दूं, 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से करने ना आए तो आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। मैं फैक्टर बता दूं कैसे, 4 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब नंबर चेक करके देख लीजिए, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, लेकिन 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो ये मैच नहीं करेगा। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई में 3 में कर दूं, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो 6 2 जा 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हमारा सही है। तो 6 प्लस 2 रखेंगे हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 3x स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे टर्म बन चुके हैं, ये रहे। ठीक है, इनसे लेंगे आप कॉमन लेंगे। तो देखिए 3 है यहाँ पर 3 इंटू 2 है, 3 2 जा 6 और एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है। तो पहले 3 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 ले लिया हमने कॉमन, x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे 2,
क्योंकि हमें सेम इसी की तरह बनाना है पीछे वाला भी। x प्लस क्या बचेगा 2 2 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से क्या बचेंगे x प्लस 2 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इनको रखेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में इधर और इधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा माइनस में। अब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 इधर को लेके जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये निकल के आए हमारे क्या 0, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब पार्ट सेकंड। अगर आपको बिल्कुल ये वैल्यू इसकी तरह सेम चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा कर सकूं, जैसे कि x माइनस 2 है, एक तो x इज इक्वल टू -2 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैंने 4/3 की, सॉरी 2/3, चलो ठीक है जैसा भी कर लीजिए नोट। चलिए भाई लास्ट पार्ट और वीडियो यहीं कंप्लीट करेंगे। देखिए हमें फाइंड करने हैं, आपको ये भी पता है हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है। ये आपको पता है, आपका सम ऑफ जीरोज है और ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/8। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूरी बताई थी, अब वो नहीं लिखनी, अब लिखेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 21/8 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है भाई 5/16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए 1 है तो 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस यहाँ 8 है तो 2 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 42x प्लस ऊपर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन बन गई, नीचे 16 है, अगर 16 को हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा देखिए एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है और 5 है उसकी कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए आपका आ जाएगा 16 5 जब होता है आपका 80। अब हम मल्टीप्लाई करके तो 80 लेके आना है, लेकिन प्लस करके क्या लेके आना है 42। तो चलिए फैक्टर करके चेक करते हैं, 80 2 4 जा 2 2 जा और 2 10 जा 2 5 जा 5 बन जा 5। ठीक, अब देखें 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40। अगर मैं 40 में प्लस 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा 42 और 40 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 कर तो क्या आ जाएगा 80। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 प्लस 2 को यहाँ पर रख देंगे, 16x स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 16x स्क्वायर माइनस 40 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो माइनस हो जाएगा 40 और x। ठीक है, x की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे दो टर्म बन के तैयार हो गए। अब इनसे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे तो सेम देखना पड़ेगा। देखिए 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10। ठीक, तो देखिए कॉमन क्या लेंगे 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस, या एक काम करते हैं 8 कॉमन लेते हैं 8। ठीक है 8, क्योंकि 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 होता है, 8 कॉमन ले लीजिए तो 8x, 2x बचेगा यहाँ 2x माइनस 5
8 5 जब 40 होता है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1, क्योंकि हमें सेम बनाना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x - 5 = 0। ठीक है, तो 2x - 5 और 8x - 1 = 0। अब कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, 2x - 5 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x = क्या आ जाएगा, 5 और x = 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे 8x - 1 = 0 को रखेंगे। 8x -1 है, इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, x = 8 या मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट निकल के आएंगे 1/8। इस तरह से होना था आपका सेकंड वाला पार्ट। जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर RD शर्मा पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।